क्वेश्चन नंबर 15 इसमें अपने को बोला है इन द adjoining figure comma AB is equal to AD, angle BAP is equal to angle QAD. Now and angle PAC is equal to angle CAQ. Prove that AP is equal to AQ. तो सर इसमें तो अपने को बोला इन द जॉइनिंग फिगर, तो इन द जॉइनिंग फिगर मतलब क्वेश्चन में अपने को फिगर दिया हुआ है और उसी के अकॉर्डिंगली अपने को रिलेशंस दिया हुआ है जिसको अपने यूज करेंगे। तो सबसे पहले अपने फिगर इसमें ड्रॉ करते हैं कि फिगर कैसा दिया हुआ है। एक बीच में लाइन है, दिस इज द लाइन AC। नाउ इधर से ऊपर एक लाइन गया है और नीचे एक लाइन गया है, अकॉर्डिंगली इसको यहाँ से टच कर दिया गया। एक ट्राइंगल इधर बन रहा है, एक ट्राइंगल इधर बन रहा है, फिर इधर से एक लाइन इधर गया है एंड इधर। ओके, दिस इज B, दिस इज P, दिस इज D एंड दिस इज Q। अब क्या क्या अपने को इंफॉर्मेशन दिया वो अपने देखते हैं। AB इज इक्वल टू AD, तो AB इज इक्वल टू AD दिया हुआ है। एंगल BAP यानी ये वाला एंगल, एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल QAD, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। और यहां पर भी एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, एंगल PAC, ये वाला जो एंगल है, एंगल PAC इज इक्वल टू एंगल CAQ, ये दोनों एंगल भी इक्वल है। अपने को प्रूफ करना है कि AP इज इक्वल टू AQ, अपने को AP को और AQ को इक्वल प्रूफ करना है। अब इसमें स्टोरी कुछ ऐसा है कि अपने को दो बार ट्राइंगल्स का कॉन्ग्रुएंसी को स्टैब्लिश करना होगा। दो बार कॉन्ग्रुएंसी स्टैब्लिश करना पड़ेगा, मतलब देखिए, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC अपने को पहले ABC को पूरा लेना होगा एंड ADC को पूरा लेना होगा। मतलब सर ऊपर वाला ट्राइंगल दिस वन एंड नीचे वाला ट्राइंगल दिस वन, ये दोनों ट्राइंगल को लेना है। ट्राइंगल ABC को लिए हैं एंड ट्राइंगल ACD को। इसके अंदर में ये साइड इस साइड से इक्वल है, ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल से इक्वल है। सर ये कैसे? ये एंगल इस एंगल से इक्वल, ये एंगल इस एंगल से इक्वल, तो इसको ऐड करेंगे तो ये पूरा, इसको ऐड करेंगे तो ये पूरा एंगल ऊपर वाले पूरे एंगल से इक्वल है। एंड दिस इज द कॉमन साइड, तो साइड एंगल साइड एक्सियम से कॉन्ग्रुएंसी स्टैब्लिश हो जाएगा। ठीक है सर, अपने पहले ये वाला लिखते हैं, एंगल BAP इज इक्वल टू angle BAP is equal to angle QAD which is given, angle PAC is equal to angle CAQ which is also given। दोनों को ऐड करेंगे, angle PAB plus angle PAC, angle BAP plus PAC will be ABC, BAC, angle BAC is equal to angle QAD plus CAQ, ये पूरा जब ऐड होगा तो it will be angle CAD। तो सर ये हम लोग इस तरीके से यहाँ पहले शो कर देंगे। नाउ इन दिस टू ट्राइंगल्स एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल CAD विच इज गिवन अबव, गिवन अबव मतलब एज प्रूव्ड अबव, तो अपने जैसे प्रूफ किया अपने इसको लिख दिए। नाउ AB इज इक्वल टू AD विच इज गिवन इन द सम एंड AC इज इक्वल टू AC विच इज द कॉमन साइड, देयरफॉर triangle ABC is congruent to triangle ADC by side angle side axiom of congruency। सर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। नाउ यदि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसमें अपने CPCT को यूज करेंगे। CPCT यूज करेंगे कोई भी एंगल के लिए यूज कर सकते हैं। मान लो यदि हम बोलना चाहें कि ये एंगल इससे इक्वल है तो इसमें भी CPCT लगेगा। यदि हम बोलना चाहें कि ये वाला एंगल इस एंगल से इक्वल है तो उसमें भी CPCT यूज कर सकते हैं, CPCT यूज कर सकते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन अस कि हम लोग नेक्स्ट कौन सा दो ट्राइंगल लेंगे। जैसे मेरा इच्छा है कि नेक्स्ट दो ट्राइंगल, एक हम इसको लेंगे छोटा वाला, एक ऊपर वाला लेंगे, तो इन दैट केस मेरे को ये एंगल चाहिएगा। तो हम यहाँ क्या बोल देगा, दिस इंप्लाइज एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ADC बाई CPCT।
करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। मतलब कि सर ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल से इक्वल है, इसको ABC लिखे हैं, तो ABC को ABP भी लिख सकते हैं, अपने एंगल ABP भी लिख सकते हैं, ABC को अपने ABP भी लिख सकते हैं, ADC को अपने ADQ भी लिख सकते हैं, एंगल ADQ। नाउ इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ADQ, ये दोनों छोटा ट्राइंगल पकड़ लिए, ये दोनों छोटा ट्राइंगल में अपने को दिया हुआ है AB is equal to AD which is given in the sum, AB is equal to AD which is given in the sum, angle BAP is equal to angle QAD which is also given in the sum। अपने को क्वेश्चन में ये भी गिवन है, क्या गिवन है सर, ये एंगल इससे इक्वल है, और ये एंगल ऊपर वाले से इक्वल है, ये भी हम लोग प्रूफ किया, एंगल ABP is equal to angle ADQ as proved above। तो therefore triangle ABP is congruent to triangle ADQ by angle side angle axiom of congruency। सर ये वाला एंगल इस एंगल से इक्वल है, ये साइड इस साइड से इक्वल है, और ये एंगल इस एंगल से इक्वल है, तो एंगल साइड एंगल एक्सियम से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। यदि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया है तो अपने बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज AP is equal to AQ by CPCT। so this will be your hence proved। CPCT कैसे हुआ, since these two triangles are congruent, इक्वल एंगल के सामने वाला साइड, इक्वल एंगल, ये एंगल इस एंगल से इक्वल है, तो इसके सामने वाला AQ है और इसके सामने वाला AP है, तो AQ will be equal to AP and that is from CPCT। Moving to the next sum, question number 16। क्वेश्चन नंबर 16 में अपने को थोड़ा सा टफ है बट ठीक है, विल ओवरकम इट। इन अ ट्राइंगल ABC, द इंटरनल bisectors of angle B and angle C meet at O, prove that OA is also internal bisector of angle A। सर इसके अंदर में डायग्राम के बारे में कहीं बोला नहीं है, इसका मतलब हम लोग को बनाना पड़ेगा एंड इट विल बी इजी फॉर अस, हम लोग आराम से बना लेंगे। एक ट्राइंगल ले लेते हैं, इस ट्राइंगल का नाम दे दो ABC। क्वेश्चन में बोला इन अ ट्राइंगल ABC द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C, एंगल B का और एंगल C का जो इंटरनल बाइसेक्टर है दे मीट एट O, ये लोग O पे मीट किया, ठीक है सर। प्रूव दैट OA, जो OA है, यहां से जब हम O को A से ज्वाइन करेंगे, प्रूव दैट OA इज ऑल्सो द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, मतलब ये जब OA ज्वाइन होगा तो ये एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब सर अपने को ये दिया है कि ये एंगल इस एंगल से इक्वल है क्योंकि OB इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, OC इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल C, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है। अपने को शो करना है कि ये दोनों भी आपस में इक्वल है। इसके लिए हम लोग को थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। हम लोग ये पॉइंट O से है ना 90 डिग्री बनाएंगे, फ्रॉम दिस पॉइंट O हम लोग यहाँ 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये पॉइंट O से हम लोग तीनों तरफ 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करेंगे और इसके अंदर में अपने को दो स्टेप ऑफ कॉन्ग्रुएंसी को फॉलो करना होगा। खाली एक गिवन पेयर को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने से ट्राइंगल्स को यहाँ पर नहीं होगा। तो सबसे पहले अपने देखते हैं इन ट्राइंगल ODC एंड ट्राइंगल OEC, ODC सर नाम तो दे देते हैं यहाँ पर DEF। अब देखो ODC कौन सा हुआ सर, ये नीचे वाला ODC, और OEC कौन सा हुआ सर, ये वाला, मतलब ये दोनों ट्राइंगल को अपने पकड़ा है, ठीक है ना। नाउ इन दिस टू ट्राइंगल्स ये एंगल इससे इक्वल है दिया हुआ है, ये कॉमन साइड हो जाएगा और ये कंस्ट्रक्शन से 90 डिग्री हो जाएगा, तो एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा। देखते हैं सर, यहाँ लिखते हैं एंगल ODC इज इक्वल टू एंगल OEC। जो ODC है
जो ओडीसी है वो ओईसी से इक्वल है, क्योंकि अपने यहाँ पर क्या बनाए हैं सर, 90 डिग्री बाई कंस्ट्रक्शन, 90 डिग्री बाई कंस्ट्रक्शन, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। नेक्स्ट इज एंगल OCD इज इक्वल टू एंगल OCE, OCD इज इक्वल टू OCE। ये अपने को बोला ये क्वेश्चन में कि OC जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल C को। नेक्स्ट सबसे इजी, OC इक्वल टू OC विच इज द कॉमन साइड। ठीक है सर, तो यदि ये तीनों पैरामीटर सेट हो गया, इसका मतलब देयरफॉर ट्रायंगल ODC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OEC बाय एंगल साइड एक्सियम ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा। और यदि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो अपने बोल सकते हैं कि OD इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज OD इज इक्वल टू OE by CPCT। if these two triangles are congruent, इक्वल एंगल के सामने वाला साइड या इक्वल साइड के सामने वाला एंगल इक्वल होता है by CPCT। तो सर अपने को क्या मिला, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नाउ इन ट्रायंगल ओ, इसमें अपने को देखो दो सेट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी से नहीं होगा, क्योंकि मेरे को ये इक्वल आया ना, मेरे को ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो मेरे को इन दोनों को भी पकड़ना पड़ेगा फॉर OD एंड OF। तो अब हम लोग इन दोनों ट्रायंगल को पकड़ रहे हैं। इन ट्रायंगल OBF एंड ट्रायंगल OBD, देखो इसका हम लिख के नहीं दिखाएंगे, वर्बली हम समझा रहे हैं क्योंकि सेम चीज में जाएगा। ये दोनों ट्रायंगल को अब हम लोग पकड़ा है, कौन सा सर, OBF एंड OBD। ये दोनों ट्रायंगल में जैसे इसमें लिखे एकदम सेम लिखेंगे, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री बाई कंस्ट्रक्शन। देन हम लोग क्या बोलेंगे, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल बिकॉज OB बाइसेक्ट्स एंगल B। तो ये सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, OB इज इक्वल टू OB कॉमन साइड। तो ये सेम चीज आएगा इसके अंदर में। और ये दोनों ट्रायंगल OBF will be congruent to triangle OBD by angle side axiom of congruency। Now यदि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, दिस इंप्लाइज वी कैन राइट OD इज इक्वल टू OF बाई CPCT। जितना OD है उतना OF होगा, CPCT जितना OD है उतना OF होगा, दैट विल बी CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो सर ये इससे भी इक्वल आ गया। अब हम लोग ये ऊपर वाला दोनों ट्रायंगल को पकड़ेंगे। इन ट्रायंगल OAE एंड ट्रायंगल OAF, ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग पकड़ेंगे, जिसके अंदर में OE इज इक्वल टू OF। देखो मेहनत किया कितना, पहले हम लोग बोला OF इज इक्वल टू OD, फिर बोला OD इज इक्वल टू OE, इसका मतलब OE इज इक्वल टू OF। ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था इसको इक्वल दिखाने के लिए, फिर इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया इसको इक्वल दिखाने के लिए, फिर लास्ट में अपने बोलेगा OF इज इक्वल टू OD, OD इज इक्वल टू OE, इसका मतलब OF इज इक्वल टू OE। तो सर ये दोनों ट्रायंगल में अपने को यही चाहिए था बोल के अपने इतना मेहनत किया, OE इज इक्वल टू OF। नाउ दिस इज द कॉमन साइड OA इज इक्वल टू OA। अच्छा यहां लिखेंगे एज प्रूव्ड अबव and OA equal to OA which is the common side, OA is equal to OA which is the common side। सर दो पैरामीटर अपने पास आ गया, तीसरा पैरामीटर अपने बाई कंस्ट्रक्शन से क्रिएट किए थे 90 डिग्री, तो अपने बोलेंगे एंगल OFA is equal to एंगल OEA which is 90 डिग्री ईच। तो सुनिएगा ध्यान से, राइट एंगल और ये वाला साइड और ये वाला साइड, तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड अ साइड, कौन सा क्राइटेरिया अपने यूज करेंगे, RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड अ साइड। देयरफॉर ट्रायंगल OAE is congruent to triangle OAF by RHS criteria of RHS axiom of congruency। Now अब हम लोग का ये प्रूव हो गया कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। यदि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये एंगल इस एंगल से इक्वल होगा। द रीजन विल बी CPCT, इक्वल साइड के सामने वाला एंगल इक्वल होता है। और यदि ये दोनों एंगल इक्वल है, इसका मतलब OA बाइसेक्ट कर रहा है
एंगल ए को, जो मेरे को यहाँ प्रूफ करना था कि ओ ए इज ऑल्सो इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। तो सर जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा तो अपने क्या बोलेंगे, इक्वल साइड के सामने वाला एंगल इक्वल होगा। ये दोनों एंगल यदि इक्वल है इसका मतलब ओ ए इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, और वही मेरे को यहाँ शो करना था। तो अपने क्या करेंगे, ये थोड़ा लिख देना लास्ट में, मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं है, ये लिख करके आप लिख दीजिएगा हेंस प्रूफ। मूविंग टू द नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा सम है, एकदम आराम से समझ में भी आएगा, अच्छा भी लगेगा। इसमें अपने को बोला इन द एडजॉइनिंग फिगर, in the adjoining figure, comma, two sides AB and AC, नहीं, two sides AB comma AC and altitude AM of triangle ABC are respectively equal to two sides PQ, PR and altitude PN of triangle PQR. Prove that, we have to prove that triangle ABC is congruent to triangle PQR. इसमें दो ट्राइंगल अपने पास इन द एडजॉइनिंग फिगर बोला है, तो अपने को ट्राइंगल बना के देगा ये लोग, देखिएगा। एक ट्राइंगल है ए बी सी, दिस इज एम, 90 डिग्री है यहाँ। द अदर ट्राइंगल इज दिस वन पी क्यू आर एंड यहाँ पर सर 90 डिग्री है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, क्या इंफॉर्मेशन दिया वो पहले देखते हैं। इसमें एक बार कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने से नहीं होगा, जनरली थोड़ा सम यदि टफ होता है तो एक बार कॉन्ग्रुएंसी से नहीं होता, दो बार करना पड़ता है। ठीक है सर, देखते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर टू साइड्स ए बी ए सी एंड ऑल्टीट्यूड ए एम ऑफ ट्राइंगल एंड ऑल्टीट्यूड यहाँ पर ए सी, टू साइड्स ए बी ए सी एंड ऑल्टीट्यूड ऑफ ए एम ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू द साइड्स PQ, PR एंड ऑल्टीट्यूड PN। मतलब ये लोग ये बोलना चाहता है कि जो AB है, जो AB है यहाँ पर, जो AB है वो PQ से इक्वल है, जो AB है वो PQ से इक्वल है, जो AC है वो PR से इक्वल है, एंड जो ऑल्टीट्यूड AM है इस ट्राइंगल का, वो इस ट्राइंगल के ऑल्टीट्यूड से इक्वल है। अब आप लोग ध्यान से पढ़िए, एकदम 100% समझ में आएगा। टू साइड्स ABAC एंड ऑल्टीट्यूड AM ऑफ ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC का ये तीनों पैरामीटर आर रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली मतलब पहला वाला का पहला वाला के संग, दूसरा वाला का दूसरा वाला के संग, तीसरा वाला का तीसरा वाला के संग, ठीक है ना, आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू द टू साइड्स PQ, मतलब AB और PQ इक्वल है, AC एंड PR इक्वल है, और ऑल्टीट्यूड AM ऑल्टीट्यूड PN से, यहाँ N लिख दो, N नहीं लिखा, ऑल्टीट्यूड AM जो है वो PN से इक्वल है। प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ABC PQR से कॉन्ग्रुएंट है। सर ये तो एक सेट में होगा नहीं, पहले अपने लेंगे इन ट्राइंगल ABM, मतलब ये वाला ट्राइंगल को लिया ABM को, और इसका लेंगे PQN एंड ट्राइंगल PQN। तो पहले अपने ये दोनों ट्राइंगल को यूज करेंगे, और इसमें बहुत ही सिंपल है, एंगल AMB इज इक्वल टू एंगल PNQ 90 डिग्री ईच गिवन, ये अपने को दिया हुआ है, AMB PNQ ये दोनों आपस में इक्वल है, 90 डिग्री है। AB इज इक्वल टू PQ विच इज ऑल्सो गिवन, AB इज इक्वल टू PQ ये भी अपने को दिया हुआ है। AM is equal to PN, this is also given. सर तीनों पैरामीटर अपने को given in the sum है, AM is equal to PN. Now these two triangles are congruent. Triangle ABM is congruent to triangle PQN by RHS axiom of congruency. ये दोनों ट्राइंगल सर कॉन्ग्रुएंट है, कौन सा एक्सियम अप्लाई करेंगे सर, RHS, राइट एंगल, उसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज एंड अ साइड। ठीक है सर, यदि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो क्या अपने बोल सकते हैं
कि BM is equal to QN. If these two triangles are congruent, अपने बोल सकते हैं कि BM जितना है उतना QN होगा. सर रीजन होगा बाई सिंप्लिसिटी. ये दोनों ट्राइंगल यदि कॉन्ग्रुएंट है तो इक्वल एंगल के सामने वाला साइड या फिर इक्वल साइड के सामने वाला एंगल इक्वल होगा. तो जैसे अपने ये दोनों ट्राइंगल का कॉन्ग्रुएंसी स्टैब्लिश किए हैं, वैसे ही इधर वाला दोनों ट्राइंगल का भी कॉन्ग्रुएंसी हम लोग स्टैब्लिश कर देंगे सेम तरीके से. देखो हम लिख के नहीं देंगे, समझा रहे हैं. ये वाला ट्राइंगल लिए एंड ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल को अपने पकड़ेंगे. क्या बोलेंगे? एकदम इसी तरीके से सेम लाइन में, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल 90 डिग्री ईच. this side is equal to this side and this side is equal to this side. तो एकदम सेम लाइंस में जाएंगे और फिर लिखेंगे therefore triangle AMC is congruent to triangle PNR by RHS axiom of congruency. ये दोनों ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा. यदि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो क्या अपने बोल सकते हैं MC is equal to NR. सर 100% बोल सकते हैं MC is equal to NR by CPCT. CPCT मतलब corresponding parts of congruent triangles. ये साइड इस साइड से इक्वल है. अब ये दोनों को जोड़ो, BM प्लस MC, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से जोड़ो. BM प्लस MC विल बी BC. सो BC इज इक्वल टू QN प्लस NR. सर QN प्लस NR विल बी QR. तो ये अपने को इक्वल मिल जाएगा. तो इतना सा लाने के लिए इतना मेहनत करना था. अब आप दोनों बड़ा ट्राइंगल को पकड़ लो, सारा गेम बजा हुआ है. ये साइड इस साइड से इक्वल है, ये साइड इस साइड से इक्वल है और इस साइड को इस साइड से इक्वल दिखा दिए. सर कैसे लिखेंगे? इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR कॉमा AB is equal to PQ given, AC equal to PR given and BC equal to QR as proved above. Therefore triangle ABC is congruent to triangle PQR by side axiom of congruency. मतलब सर खाली इतना सा लाने के लिए इतना मेहनत करना पड़ा क्योंकि पहले से अपने को ये दो साइड तो इक्वल दिया ही है, तीसरा पैरामीटर नहीं मिल रहा था. तो एक्सियम कैसे सेट होता? तो एक्सियम को सेट करना है. थर्ड पैरामीटर के लिए इतना दिमाग चलाया कि पहले इस ट्राइंगल को हम लोग इस ट्राइंगल से इक्वल दिखाया, फिर इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल से इक्वल दिखाया. पहले जब इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल से इक्वल दिखाया तो ये साइड को पकड़ा, ये साइड इस साइड से इक्वल. फिर जब इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल से इक्वल दिखाया तो ये वाला साइड को इक्वल दिखाया. फिर उसके बाद इन दोनों को ऐड किया. सो दिस प्लस दिस विल बिकम दिस प्लस दिस विल बिकम द एंटायर वैल्यू. सो पूरा BC इज इक्वल टू पूरा QR और उसको हम लोग यूज किया ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR में, तब जाके ये कॉन्ग्रुएंसी स्टैब्लिश हुआ है. और यहाँ पर जब ये आ जाए तो आप लास्ट में एक लाइन लिख दीजिएगा, बहुत अच्छा लगता है लिखते हुए. हेंस प्रूव्ड, क्वाइट इजीली डन. मूविंग टू द नेक्स्ट सम नंबर 18. सम नंबर 18 में अपने को बोला है इन द ट्राइंगल ABC गिवन बिलो. मतलब सर ट्राइंगल तो दिया हुआ है ABC, तो पहले काम करते हैं, ट्राइंगल बना लेते हैं. ये रहा ट्राइंगल A, नहीं ये A है, ये B है, दिस वन इज B. ABC, यहाँ पर ये लोग एक 90 डिग्री बना रखा है BD, इसको नाम दिया 2x, इसको बोला 3y प्लस 8 और यहाँ पर इसको x और इसको 2y. ठीक है. इन ट्राइंगल ABC गिवन बिलो कॉमा BD बाइसेक्स, जो BD है BD बाइसेक्स एंगल B. BD बाइसेक्स एंगल B मतलब जितना एंगल ये है उतना एंगल ये होगा. BD बाइसेक्स एंगल B and is perpendicular to AC if the lengths of the sides of the triangle are expressed in terms of x and y as shown, comma, find
the values of x and y। तो सर अपने को बोला है कि BD जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बी को, मतलब जितना एंगल ये है उतना एंगल ये है, और बाद बाकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया, साइड्स को x और y के टर्म्स में ये लोग एक्सप्रेस कर दिया है, और यहाँ पर 90 डिग्री का एक सिंबल बना के दिया, तो इधर वाला भी 90 डिग्री होगा। In the triangle ABC given below, BD bisects angle B and is perpendicular to AC. Length of the sides are expressed in terms of x and y of the triangle. Find the values of x and y. तो सर इसमें अपने क्या करेंगे, अपने दो ट्राइंगल को पकड़ते हैं, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CBD। सर कौन सा दो ट्राइंगल, ABD ये वाला ट्राइंगल, CBD ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल को अपने क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। सर कैसे, देखिए एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल CBD, ABD CBD ये दोनों एंगल बराबर है, ये दोनों एंगल बराबर है, क्यों, क्योंकि ये तो सब में गिवन है कि BD बाइसेक्ट कर रहा है इनको, एंड एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल CDB 90 डिग्री ईच, गिवन ये दिया हुआ है कि ये 90 है, ये भी 90 है, परपेंडिकुलर बोल दिया है। नाउ BD इज इक्वल टू BD विच इज द कॉमन साइड, सबसे इजी ये कॉमन साइड है, तो ये दोनों ट्राइंगल सर कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा। देयरफॉर ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CBD बाय एंगल साइड एंगल एक्सियम ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ये दोनों ट्राइंगल सर कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा। नाउ यदि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इक्वल एंगल के सामने वाला साइड इक्वल होगा एंड द रीजन विल बी CPCT। सर ये एंगल के सामने वाला AB और इस एंगल के सामने वाला BC, इसको अपने लिखेंगे बाई CPCT। अच्छा ये एंगल इससे इक्वल है तो इसके सामने वाला AD और इसके सामने वाला CD ये भी इक्वल होगा बाई CPCT। नाउ इसी को अपने यूज करके x एंड y निकाल लेंगे। AB का वैल्यू कितना दिया हुआ है सर 2x, BC का वैल्यू सर कितना दिया हुआ है, BC ये रहा 3y प्लस 8। अच्छा यहाँ पे सेकेंड वाला में आते हैं, AD का वैल्यू कितना अपने को दिया हुआ है सर x, CD का वैल्यू कितना दिया हुआ है सर 2y। तो इसको अपने साइमल्टेनियसली सॉल्व भी कर सकते हैं अपने चाहे तो, यहाँ से देखो x का वैल्यू क्या है 2y, उसको हम यहाँ पुट कर देते हैं x की जगह, तो ये हो जाएगा 4y माइनस 3y यानी y इक्वल टू 8। सो y का वैल्यू आ गया सर, अब y का वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं 2 इंटू 8 यानी कि 16। सो दिस विल बी योर आंसर। तो सर इस तरीके से अपने को x का और y का वैल्यू मिल जाएगा, x का वैल्यू 16 एंड y का वैल्यू इज 8।